ऑलराइट गाइस, सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है जंतर मंतर में आपने सब कुछ देखा होगा। हम भी आपको यही बताएंगे कि सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ एकदम डिटेल में। पर मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से ये मिस्टर सोनाम वांगचुक की एक बहुत बड़ी जीत है। नो नो सीरियसली आपको मालूम है क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए वहां पे। 3 बजे दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इकट्ठा किया जाता है ये बोल के कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, हम एक सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे। फिर पता चलता है कि सोनाम वांगचुक को वहां से उठाना है 30 सेकंड के अंदर अंदर सफेद कपड़े लगा के। साथ ही साथ वहां पे फोन जैमर का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। फिलहाल मिस्टर सोनाम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि वांगचुक जी ने कहा है कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल से हटाया जाए क्योंकि वो एक जेल की तरह लग रहा है। जहां तक रही प्रोटेस्ट की बात, तो अब तो मिस्टर राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नेता वहां हैं, एक्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और सब लोग 20 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है मिस्टर सोनाम वांगचुक। और सबसे बड़ी बात जो आज किया गया है उसके बाद जनता की और ज्यादा सहानुभूति जुड़ गई है मिस्टर सोनाम वांगचुक और इस प्रोटेस्ट के साथ। क्या मांग रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि 21 बच्चों ने सुसाइड किया था, कुछ गलत नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल के कर रहे थे, लेकिन नहीं बर्दाश्त हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो सब कुछ हुआ ये बहुत गलत है और कुछ चीजें तो बहुत ही सस्पिशियस है। आई मीन अभिजीत दीपके को हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने मुझे रोक रखा था, मुझे घसीट कर ये हाउस अरेस्ट करना चाहते थे। जब वो वहां पर नहीं था तभी पुलिस गई है। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे ये। पुलिस वाले डॉक्टर बन के आते हैं, ये आई विटनेस है वहां के, इन्होंने सब कुछ बताया है कि पुलिस वाले डॉक्टर बन के आते हैं और कहते हैं हम चेकअप करने आए हैं। डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा। पेपर लीक का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि पुलिस वाले भी डॉक्टर बन रहे हैं? नहीं, पॉइंट ये है कि उनको फिर रोका गया, उनसे टाइमिंग कंफर्म की गई कि शायद पुलिस वाले, क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे, और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। क्योंकि मिस्टर सोनाम वांगचुक का चेकअप 8:45 को होता है, वो 7:10 को घुस गए और चादर लगाना शुरू की। फिर लोगों को समझ में आया कुछ गड़बड़ है, एक बंदे ने विरोध किया और उसे थप्पड़ मारा गया। लिटरली इन्होंने मारा पीटा, अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। उसका नाम आरिफ था। फिर धक्का मुक्की हुई, कुछ लोगों को इधर फेंका गया, कुछ लोगों को उधर, और उस बीच सफेद चादर लगा के मिस्टर सोनाम वांगचुक को वहां से उठाया गया। आई मीन इफ दे रियली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, ये क्या तरीका हुआ यार? और क्योंकि पढ़े लिखों का प्रोटेस्ट है, वो हर बार ये बात कह रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है कि शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, हमें शांति बनाकर रखनी है। अभी भी हर कोई यही अपील कर रहा है कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से सब करना है। इन लोगों ने पुलिस से हाई कोर्ट का ऑर्डर मांगा। We were begging them कि please show us the order, please show us the court order if you have a court order। और जब ऑर्डर मांगे गए तो मिस्टर सोनाम वांगचुक के पास गए। मिस्टर सोनाम वांगचुक की घड़ी गिर गई और उन्हें जबरदस्ती उठाया गया। वहां लोग कह रहे हैं वो नहीं जाना चाह रहे थे, फिर भी उन्हें बांधकर सफेद चादरों से ले जाया गया। और ये सारी बातें इन आई विटनेस ने कही और इन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इनका फोन तोड़ दिया गया और वीडियो डिलीट हुआ है। सोचो अगर इनका वीडियो डिलीट नहीं होता तो देश की जनता के सामने कितना बड़ा कड़वा सच आता कि किस तरह इनको उठा के ले जाया गया है। जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो मिस्टर सोनाम वांगचुक की वाइफ ने कहा है कि यू कैन नॉट गिव हिम एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द फैमिली। हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। सोचो इस तरह से उठाने में अगर उनको कुछ लग जाती या चोट पहुंचती तो क्या होता? He was already weak और ये कर रहे हो आप उनके साथ। और जो बहुत सारे वहां पर कुछ लोग थे जो ये सब कुछ देख रहे थे, उनकी बात सुनकर मेरा तो खून खोल जाता और कहा जा रहा है इनकी तबीयत बिगड़ रही थी ना, इसलिए ऐसा किया ताकि इनकी तबीयत और खराब ना हो। जिसकी तबीयत खराब होती है और आपको उसकी सच में चिंता होती है तो इज्जत के साथ तो ले जाते यार। वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि उठ बे साले बोला और उसके बाद दोनों पैर पकड़ के उनको उठाया गया। उनकी घड़ी गिर गई, ये किताब पढ़ रहे थे वो भी गिर गई। वो वहां से नहीं जाना चाहते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द ओनली पिक्चर वी गॉट ऑफ मिस्टर सोनाम वांगचुक टुडे। और उसके बाद ये पर्चा वायरल होता है। इंडिया टीवी से लेके हर एक गोदी चैनल, यहां तक कि आईटी सेल सब दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ये उनका चेकअप हुआ है। और इसकी डेट को अगर आप देखोगे तो 13 जुलाई लगाए। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना ये जो हुआ है आज बहुत बुरा हुआ है और बहुत सस्पिशियस भी हुआ है। दीपके के जाते ही मिस्टर सोनाम वांगचुक को इस तरह से उठाया जाता है, उसके बाद दीपके रोता है। बहुत दुख की बात है कि यार ऐसा हो रहा है। उसके बाद ये बंदा खुद अनशन पर बैठने की बात करता है और थोड़ी ही देर के बाद वही होता है जो हर बार होता है, हमला होता है दीपके के ऊपर।
इंक फेंकी जाती है, थप्पड़ मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी दीप के बोल रहा है कि भाई नहीं मारो इनको, मत मारो। सी, और जब इस इंक फेंकने वाली को पकड़ लिया गया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया, नेताओं से सीख लिया सब कुछ और जोर जोर से रोने लगी। और इसका यह भी कहना था कि अभिजीत दीप के गलत कर रहा है, पर हां कुलदीप सिंह सेंगर सही कर रहा था, बिकॉज शी वॉज सपोर्टिंग हिम। इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये जो आज सब कुछ हुआ है उस पर मोदी जी की कमेंट्री तो बनती है प्लीज। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और एक और बात अभी सामने आई, जब मिस्टर सोनाम वांगचुक कल रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। उसी वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अचानक से बदला जाता है। उनके टेन्योर के 1 साल पहले उन्हें कहा जाता है कि आप जाइए, अब नए पुलिस कमिश्नर पदभार ग्रहण करेंगे, और वो सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं और चार्ज लेते हैं और सुबह ये हो जाता है। The thing is that ये पेपर लीक जो है ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि एक माफिया रन कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए बन रहे हैं इससे। इसलिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, और जो क्वालिफाइड होंगे वो कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे आप जानते हो। फिलहाल तो वो एक साइंटिस्ट जिसने देश के लिए बड़े बड़े इन्वेंशन किए थे उसे इतनी बेरहमी से उठाया गया। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, क्या दोस्तों, कि दोस्तों पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक साइंटिस्ट के हाल है, अभी तो पूरी इसरो की हालत खराब है। पिछले 1 साल में 100 से 120 के करीब साइंटिस्ट जो ए ग्रेड में आते हैं, जो कि बड़े बड़े मिशंस में इन्वॉल्व थे, उन सब ने रिजाइन कर दिया है। रीजन वही है जो आप सोच रहे हो, अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है नासा से, स्पेस एक्स से, तो यहां से तो निकलेंगे ना। हमको उनकी सैलरीज बढ़ानी चाहिए, हमें उन्हें रोकना चाहिए, वो कमाल का टैलेंट है, देश से निकल जाएगा। लेकिन हम इसरो पर पैसा नहीं लगाते, हम लाड़की बहना योजना पे पैसा लगाते हैं। वही दोस्तों, क्यों दोस्तों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। होनी चाहिए थी ना दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी के अंडर ही इसरो आता है और वहां से साइंटिस्ट छोड़कर जा रहे हैं। सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए सरकार से या मोदी जी से, वो तो आप भूल जाओ, उसी के लिए तो अनशन हो रहा था। और इस वक्त मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या इसरो मोदी जी के अंडर आता है? पर आप ये बिल्कुल मत समझना जो ऑडियो आप पीछे सुन रहे हो मोदी जी किसी एलियन से बात कर रहे हैं, नहीं, ये मोदी जी पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, क्यों? मैनू मान महसूस हो रहा हो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? पंजाब चुनाव अब है क्या देश में, और बस यही तो बचा है। आपको बता दूं, ये लोग जो 20 जुलाई को जंतर मंतर के लिए जाने वाले थे, लोग और ज्यादा तादाद में जुड़ने लगे, वहां पे भीड़ बढ़ रही है, एक्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो लोग, वो बच्चे भी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो भी जा रहे हैं मिलने के लिए। मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है, मेरे खुद के पिताजी नेता है। देखो, आप बीजेपी को सपोर्ट करो या ना करो, पर देश में कोई भी सरकार रही है, कोई भी सरकार, वो ऐसा नहीं करती यार। 21 बच्चों की जाने गई है पेपर लीक की वजह से, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप जंतर मंतर पर आइए, और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। 20 जुलाई को ये लोग जो मार्च करेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग उससे जुड़ने वाले हैं। जिस तरह से इनको आज हटाया गया है, समझ में आता है कि कोई बहुत डरा हुआ है। इन विजुअल्स के बाद मैं फिर कहता हूं कि देश की जनता मिस्टर सोनाम वांगचुक का ही साथ देगी, क्योंकि मांग बिल्कुल जायज थी और शांतिपूर्ण तरीके से थी। आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे आज का दिन बिल्कुल शोक मत मनाइएगा, ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये प्रोटेस्ट अभी और आगे जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। भाड़े के टट्टे। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन